वेलकम सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। आई माय हैव प्लेजर। नो वर्ड्स। सब ज्ञानी लोगों के साथ बैठने को। सर 2 मिनट मेरे पास शब्द नहीं ओल्ड है। फेसेस ओल्ड फेसेस भी हैं, कुछ लोगों से ऑलरेडी बात की है, कुछ लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। ओके, आई विल टेक 2 मिनट सर इफ यू अच्छी बात। अलाउ। हालांकि हाँ हाँ, आपके बिल्कुल होते हुए मेरा बिल्कुल। बोलना नहीं बनता नहीं नहीं नहीं, है। इट्स योर I'll प्लेटफॉर्म, just बोलो। because they need to know and understand what's going on because this is a total surprise for everyone. ओके। सबसे पहले, the reason we all are here is because we are going to discuss something very very special and unique today. Before we go forward, Raminder ma'am, please कैमरा ऑन कर लो एक बार। खुशबू का ऑन है। अमन इफ पॉसिबल कैमरा ऑन कर जरा, जरूरी है, कंपलसरी है। बिकॉज आज जो चीज हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले द रीजन खुशबू इज हेयर, अमन इज हेयर इज बिकॉज, एंड आई टेक अ स्पेशल मेंशन फॉर परमिंदर मैम ऑल्सो, क्योंकि इस रिसर्च में, इस फाइंडिंग्स को ढूंढने में, इस डेटा को वैलिडेट करने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प इन दोनों ने की है। बिकॉज एज यू ऑल नो, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे से अकेले से इतनी मेहनत होती नहीं है। तो खुशबू और परमिंदर मैम ने मेरे साथ इन केस स्टडीज को वैलिडेट करने में बहुत काम किया है। तो अ बिग क्रेडिट, अ बिग, जिसको कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन इज देयर्स रादर देन माइन। तो थैंक यू सो मच परमिंदर मैम, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सर। बिकॉज थैंक आप यू दोनों सर। अगर उन केसेस पे मेरे साथ काम नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। सेकेंडली, मैं अपनी एक्साइटमेंट नहीं, whatever it is, whatever I am today, whatever I'll be sharing with you today, and whatever I've been able to achieve and do whatever it is, मैं आप लोगों के सामने भी बैठा हूं ना, ट्रस्ट मी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पिता तुल्य मेरे गुरु आ गए हैं आज, विवेक सर। आप लोगों ने हर बार मेरे से इनका नाम सुना है। मैंने पिछले साल गुड इवनिंग विवेक सर। मैं कह रहा हूँ, क्लैपिंग गुड करके इवनिंग सर। वेलकम करो सर का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। You guys don't know how blessed you are all today. मैं जो हूं आज आपके सामने, इनकी वजह से हूं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सही जो भी है, एवरीथिंग गोज टू दिस मैन। मैं बार बार कहता हूं, गुरु बिना गति नहीं है। आज अगर मैं कुछ छोटी सी फाइंडिंग या कुछ भी शेयर कर पा रहा हूं ना एक्स्ट्रा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। उसका रीजन भी बताता हूं। मैं हवा में बातें कभी नहीं करता हूं, इतना आप लोग अब तक समझ चुके हो। Every time I do a new workshop, I dedicate it to my mentors, to my gurus, especially Chaitanya sir and Vivek sir. Bad, because Vivek sir is a master level person. कह लो, इन तक जाने के लिए मेरे को, कहते ना, भगवान ने काबिल बना। इन्होंने कुछ ऐसी पता नहीं कोई खास वर्कशॉप निकाली थी। इट वाज रिगार्डिंग एनएलपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट वाज वेरी 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 अफोर्डेबल। वो आज तक दोबारा उन्होंने उस फीस पे कभी करी ही नहीं, बट वो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय मैंने वो लपक ली। सर, यू डिड अ वर्कशॉप फॉर 501 इफ यू रिमेंबर। आई डोंट नो व्हाई। और आज तक आपने दोबारा कभी नहीं की 501 में वो। वापस नाउ इट इज 15,000 ऑलवेज। आई नो। तो आई वाज लाइक लकी इनफ। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं आई एम अ लकी गाय इन मेनी थिंग्स। तो विवेक सर के साथ जब मैं कनेक्ट हुआ, आई वॉज चैतन्य सर का पूरा 3 महीने का कोर्स मैंने कैमरा ऑफ के साथ अटेंड किया था। बहुत बार बता चुका हूँ। इनके पास जाते हुए भी मेरी वही सिचुएशन थी, वही कंडीशन थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, व्हाट नॉट। और पहली वर्कशॉप मैंने भी इनके हर बार कैमरा ऑफ ही रखा था। वहां से अगर आज मैं आपके सामने हूं with this confidence, with this success, whatever success God is blessing me every passing day, it is solely because of this man and his teachings and his blessings. इन्होंने एक छोटे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के एक पिता चलना सिखाता है ना, इन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं, इन्होंने जिंदगी जीनी सिखाई है। So whatever I am in front of you today is
got a lot to do with his blessings. इन्होंने न्यूमरोलॉजी के रूल्स उतने नहीं सिखाए होंगे शायद, जिस चीज के पीछे आप लोग भागते हो। शॉर्टकट मिल जाए, सूत्र मिल जाए, ही वॉज वेरी अगेंस्ट इट। इनका एक ही चीज होती थी, नंबर्स को समझो, नंबर्स को समझो, बाकी अपने आप आ जाएगा। नंबर्स को समझो, और कोई लाइन ही नहीं बोलते थे ये। तब बड़ा अजीब भी लगता था, बट आज समझ में आता है कि वो क्या बोलते थे तब। फिर थ्रू आउट द वर्कशॉप्स he used to emphasize repetitively, अपना डेटाबेस बनाओ, अपनी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठे करो, सड़क चलते हुए गाड़ियों के नंबर नोट करो, दुकानों के नाम पढ़ो, शॉप्स के नाम कैलकुलेट करके लाओ, उनके कलर कॉम्बिनेशंस देखो। ही यूज्ड टू गाइड अस कि तुम्हें अपने आप चीजें पता चलेंगी, तुम मेहनत तो करो। Why don't you make a list of railway employees with their date of birth? You will get to know why they are railway employees. जिस वजह से फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अपने बच्चों के टीचर्स के नाम इकट्ठे कर लो, पैटर्न दिख जाएंगे तुम्हें। ये सारी चीजें इनसे आई हैं मेरे पास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दोज इनपुट्स, बिकॉज न्यूमरोलॉजी के शॉर्टकट और चमत्कारी सूत्र बहुत दुनिया सिखाती है। जो बेसिक लेवल पे काम करना जो सिखाया है वो आपने सिखाया है। एंड ट्रस्ट मी, हैड इट नॉट बीन फॉर यू एंड योर इनपुट्स, जो आपने नंबर्स को सोचना सिखाया है, सोचना सिखा दिया सर, पढ़ना तो फिर उसके बाद आता ही जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, डोंट रन आफ्टर शॉर्टकट्स। सामने बैठे इनसे पूछ लो, आज तक इन्होंने ना प्रिडिक्शन टेक्निक नाम की चीज के नाम पे रिसर्च के लिए कुछ और मुद्दा दे दिया। बड़ा अजीब लगता था तब कि प्रिडिक्शन क्यों नहीं सिखाते हो। कहते प्रिडिक्शन तुम करोगे, खुद करोगे, तुम बेसिक समझ लो, नंबर को समझ लो। एंड इट इज, आई से, मैं आज कह सकता हूं 1000% एक्यूरेट थे वो उस बात पे हैं। ही इज 1000% एक्यूरेट इन, ही इज गॉट, आई मीन सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज्यादा यूनिक टीचिंग इनका तरीका इनका है। एंड लेट मी टेल यू, मैं कह सकता हूं 20 न्यूमरोलॉजिस्ट से सीखने के बाद हिज यूनिक अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज वो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा देती है। वो किसी रूल का मोहताज नहीं बनाती फिर तुम्हें, आप खुद से चीजें करने लायक हो जाते हो। 2 years ago, when I started working on the stock market, तब वो मेरा ऑब्सेशन था। मैं रूल्स के पीछे भागता था, कोई कैलकुलेशन मिल जाए स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई कैलकुलेशन मिल जाए। नहीं मिली। इनकी टीचिंग्स, और इफ आई कैन पुट इट, इनकी फिलॉसफी ऑफ नंबर्स, जब मैंने विवेक सर की फिलॉसफी ऑफ नंबर्स अपनानी शुरू की दिल से, आज मैंने प्रिडिक्शंस तो मैं 6 महीने से डाल रहा हूं, बट टू बी एग्जैक्ट 20 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था। आज 19 जनवरी आ गई है। लास्ट 30 डेज में आई हैव गिवन 15 स्टॉक स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस कि ये एबीसी शेयर बढ़ेगा, XYZ शेयर बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ गॉड, बट इट इज बिकॉज ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ नंबर्स कि वो 15 में से 15 प्रिडिक्शंस सच हुई हैं। इकलौता कलंक बचा था कल रात तक, साउथ इंडियन बैंक, वो भी बढ़ नहीं रहा था, वो भी आज बढ़ गया। तो मैं 14 में से 15 में से 14 नहीं, अब मैं 15 में से 15 बोल रहा हूं। क्रेडिट गोज टू हिम। कैलकुलेशन के पीछे भागने को नहीं सिखाया था इन्होंने, नंबर समझने को सिखाया था। सेम वे, मार्केट कैसे रोज की रिजल्ट्स देगी, मैं कैलकुलेशन, चार्ट्स, इसका कौन सा ग्रिड बनता है, इन चीजों के पीछे भागता था। फिर एक दिन दिमाग आया, भाई विवेक सर क्या बोलते हैं, नंबर को समझो, नंबर को समझो।
या उस डेट के नंबर्स को समझो। जिस दिन वो फिलॉसफी अपनाई, बस कहते साला मैं तो साहब बन गया। जो आप लोग सोचते हो ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैंने एक ही चीज़ फ़ॉलो की जो उन्होंने सिखाई, नंबर्स को समझो। फ़ॉलो द नंबर्स, रिस्पेक्ट द नंबर्स। गुरु से बड़ा तुम्हें पार लगाने वाला ना कोई नहीं हो सकता। और मेरी तो आज किस्मत, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मैंने 1 साल पहले इन लोगों को सर बोला था कि मैं कोशिश करूँगा विवेक सर को भी लेके आऊँगा। एंड मेरे लिए आज ये इतना बड़ा दिन है, ट्रस्ट मी, इट इज़ एज़ गुड एज़ अ फादर विजिटिंग हिज सन्स ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप लोग सही जा रहे हो। राजन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, एंड ही इज अमेजिंग। सेकेंडली, मैं नहीं जानता मुझे न्यूमरोलॉजी आती है कि नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मुझे न्यूमरोलॉजी आती है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट जैसा उसने बताया, आई लव नंबर्स। एंड अगर आप नंबर से प्यार करते हो तो नंबर्स आपसे प्यार करेंगे। पर जिस दिन आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के चक्कर में पड़ोगे, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाओगे, 100% श्योर। बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, एंड जैसे आपके खून में, बॉडी में जो खून होता है उसके खून की जगह नंबर्स आने दो, नंबर के ट्रेड्स आने दो, आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशंस होने चाहिए, बट अगर आपके नंबर के कंसेप्ट क्लियर हैं तो नाम देख के आप बता सकते हो कि इस इंसान का क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सेकेंडली, मैं इतना भी बड़ा इंसान नहीं हूँ जितना राजन ने कहा। अरे कोशिश सर, क्या रही है, आज उसने बुलाया, मैं भी वेला बैठा हुआ था, सर तो चलो क्लासेस रीशेड्यूल करवाई है मैंने उनसे, क्लास जल्दी वेले बैठे खत्म। थे। क्लास क्लास हाइट ऑफ थोड़ी सी हम्बलनेस सर, हाइट ऑफ हम्बलनेस। क्लास थोड़ी सी शफल कर दी और यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे आना ही था। उसने बहुत बार बुलाया था, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नाटक करता था, ये नहीं वो नहीं, वो नहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ होता ही था। एंड वन ऑफ द अदर वे, एक डेस्टिनी होती है, एंड हर नंबर अपने सही टाइम पर ही काम करता है, और एल्स थिंग्स डोंट वर्क। आप में से बहुत से लोगों से मैं मिल चुका हूँ, रविंदर मैडम से पर्सनली मिला हूँ, परविंदर को जानता हूँ, समृत से बहुत बार बात की है। फिर बाकी खुशबू नहीं, फिर ये मीनाक्षी आर्या का नाम सुना हुआ है। बट देन एवरीवन इज यूनिक। आप सब लोग अच्छा कर रहे हो। परविंदर को तो मैं 2015 से जानता हूँ, लॉन्ग sir. बैक। Yes, sir. Yes, राइट sir. मैडम? Yes. अब अ ये Sir, देखो वेरी we are ब्लेस्ड गुरु से सोल blessed. ब्लेसिंग्स एंड कैसे अ वेरी आती है। नाइस। आज परमिंदा मैम इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इट इज ऑल बिकॉज शी इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम मी। विवेक सर के बैच में से वी वर फेलो स्टूडेंट्स। तो गुरु का अगर आपको कृपा मिल रही है ना, तो वो बहुत फॉर्म्स में मिलेगी, ये भी याद रखना। सॉरी सर। एक एक बात पक्की बोलूंगा सबको, नंबर्स को सीखो, यू विल लर्न न्यूमरोलॉजी इन द बेटर वे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड सब लोगों से सीखो। बट एक बात याद रखो, चाय की छन्नी होती है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये आप पे डिपेंड है। हर चीज जो आ रही है वो सही है कि नहीं, जब तक उसका आप बैलेंस नहीं देखते हो, जब तक उसके प्रूफ्स नहीं देखते हो, कि जब कोई कहता है कि अरे नहीं ये बी एन डी एन एंटी होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, सैंपल्स बनाओ, चेक करो, देन ओनली बिलीव इट। क्योंकि ऐसे बहुत से शादियां मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे 100% एंटी नंबर है, बट शादी बहुत अच्छी चल रही है। तो व्हाट वाज द रीजन? ऐसे बहुत से सबसे अच्छे नंबर्स हैं, शादी दूसरे दिन टूट गई है, क्या रीजन थे? कहाँ गए न्यूमरोलॉजी? अंडरस्टैंड द नंबर्स, एंड नंबर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग बिलीव करते हैं 46 बहुत अच्छा नंबर है? आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। 46 कितना अच्छा नंबर है? आई कैन शो यू मेनी पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस 46। कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है।
37, ऑब्सेशन मत रखो किसी नंबर का. एवरी नंबर इज गुड एंड एवरी नंबर इज बैड. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसके कौन से ट्रेड को उठाते हो. 46 वाले को भी मैं बता सकता हूँ कितने एग्जांपल से. फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है काफी सारे फेसबुक पे, 46 पे नाम लेके बैठे हैं, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं कि पता नहीं चले. So don't have obsession of numbers, have obsession of learning and observation. जैसे राजन ने बताया, चाय की टपरी, एक चाय की टपरी ज्यादा चलती दूसरी नहीं चलती. कभी ऑब्जर्व करके देखो कि उसने कौन सा बोर्ड लगाया है, कौन सा कलर यूज किया है, किस तरह से चलता है. वही उसके बाजू में होटल होगा, वहां नहीं चलेगा. होटल में मेनू कार्ड के कलर्स देखो, व्हाट इज दैट विच इज अपीलिंग. नंबर्स देखो, होटल के बाहर का नाम देखो. कभी देखा मिठाई का दुकान काले नाम, मिठाई की दुकान कभी काले नाम में. कभी देखा पानी किसी अलग कलर में. पानी हमेशा ब्लू, ग्रीन, एंड अब आया है नया क्लियर का पानी जो ब्लैक आया है, बट ब्लैक इज अ वेरी लिमिटेड एडिशन ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल ओनली एट सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स. बाकी पब्लिक में ब्लैक वाटर नहीं है. तो ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये क्यों, ऐसा क्यों. देन यू विल बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट. मैं अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न डेली, बिकॉज वेन यू ऑब्जर्व द थिंग्स इट जस्ट कम्स टू यू. बट ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है. अगर कैलकुलेशंस के चक्कर में पड़ते हो ना, तो फिर मशीन में और इंसान में क्या फ़र्क है. कुछ नहीं. वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. एंड हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो हम क्लाइंट से बात करते हैं, मशीन से बात नहीं करते. इतना याद रखो. मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट ट्राई टू डील देयर क्लाइंट्स एज मशीन्स. ये आ गया भाई, तू 4 और 8 वाला पैदा है, तेरे लाइफ में तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. वेरी ऑनेस्टली इट डिपेंड्स अपॉन कि उस इंसान ने ट्रेड्स कौन से उठाए हैं. आपके सामने 2 आम रखे होंगे, कितने आम खाने हैं उस पर आपकी शुगर डिपेंड करेगी. आम से डायबिटीज नहीं होता है. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कितने स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा डायबिटीज होगा कि नहीं. कभी भी आम से डायबिटीज नहीं होता है. आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर. कभी भी आम से डायबिटीज नहीं होता है. डायबिटीज होता है आपका डाइजेशन खराब होने की वजह से, आपका लिवर खराब होने की वजह से, एंड फिर आपका पैनक्रियाज काम नहीं करता है. तो गलत फहमियों में कभी मत रहना. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक योर डेटा. जितना ज़्यादा डेटा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ. आप राजन सर से सीख रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई सर एम हैप्पी मुझसे विद भी जो दैट ये सीख कि रहे हो अच्छी उसमें तरह से आधे से सीख रहे हो. ज्यादा आपकी छाप होती है. मेरा देखो, मैंने प्रेडिक्शंस कभी क्लास में सिखाए नहीं, ना मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ. एंड इन माई एंटायर 23 days बैच आई नेवर टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस. मैं प्रेडिक्शंस बिल्कुल सिखाता नहीं, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट माई थियोरी. प्रेडिक्शंस नहीं करने. एनालिसिस करो, बता दो उसको, एंड देन लेट इट हैपन. प्रेडिक्शन में दिक्कत एक आती है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राजन, ही डज प्रेडिक्शंस, बट मेरा ये मानना है प्रेडिक्शंस इंसान को अपाहिज बनाता है. इफ यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग प्रोबेबली अ नेगेटिव थॉट फॉर अ पर्सन. क्योंकि लोग प्रेडिक्ट क्या करते हैं, अरे तेरा तो इस साल बस हेल्थ की खराब होने वाली है, तेरे तो इस साल ना शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तेरा तो इस साल ये होगा, फलाना होगा. प्रेडिक्शन शुड नेवर बी गिवन. ओनली डू एनालिसिस, गाइड देम, and make their life beautiful. A patient never dies because of diagnosis, he dies because of the prognosis. कभी देखा किसी को, पेशेंट को रिपोर्ट देख के मर गया? नहीं. He dies because of what doctor is telling it. And it's a science which has been proven. The patient never dies because of the diagnosis, he dies because of the prognosis. तो आपका जो क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसको क्या बोलते हो उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या मिलने वाला है. अगर आप गलत तरीके से बताते हो, गलत गलत इन द सेंस ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जिससे उसका पूरा आधा मोरल डाउन होने वाला है, तो उसकी लाइफ कभी आगे बढ़ेगी नहीं. तो ट्राई टू कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ स्पीकिंग. कम्युनिकेशन शुड बी द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी न्यूरोलॉजिस्ट. जो वेरी ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट शुड लर्न. इवन आई एम लर्निंग इट डेली. कम्युनिकेशन सीखना ही चाहिए. Communication is all about how you communicate, how you speak to your client, and how you make them understand that what you want to say. वहां पे दिक्कत होती है, तो वो कभी मत करना. बाकी तो आप लोग सब होशियार हो, आप लोग सब
बहुत अच्छे अच्छे प्रेडिक्शंस करते हो, किसी दिन मेरे लिए भी प्रेडिक्शन कर देना। प्रेडिक्शन करते बैठोगे ना तो कभी प्रेडिक्शन नहीं आती है। एनालाइज करो, इट वर्क्स। ये मेरा, हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह से सीखते हो, अच्छी अच्छी जगह से सीखे हो। प्रेडिक्शंस आते हैं आप लोगों को, बट मुझे प्रेडिक्शंस नहीं आते हैं। लोग वैदिक के बेसिस पे करते हैं, दोषों के बेसिस पे करते हैं, बट आई डोंट डू प्रेडिक्शंस क्योंकि मुझे आते ही नहीं है। एनालिसिस कहोगे तो थोड़ी बहुत एनालिसिस आती है, जिसके बलबूते पे आज जो भी हूँ वो चल रहा है, मतलब उससे सर ज़्यादा तो कुछ नहीं है। So I'll आपकी not take much of your time. हाँ जी। नहीं नहीं, अभी वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। जस्ट पिकिंग ऑन व्हाट यू सेड प्रिडिक्शंस के लिए, नंबर्स को देखो। आपकी यही लाइन मेरे ना दिमाग में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे लोग बैठे हैं जो, इनमें से 2-3 लोगों को मैंने अभी रिसेंटली वो चीज ना एग्जैक्टली ट्रांसलेटिंग इट इनटू रियल प्रैक्टिस, मैंने पता है कैसे गाइड किया कि बॉस आज की डेट है ना, इसको लिख लो कागज पे, फिर उसके नीचे क्या आ रहा है उसमें से वो लिखो, और तीसरी लाइन में ये लिखो। अब इसको तुम्हें प्रिडिक्ट करना है ना, कुछ मत करो, इसको घूरते रहो। जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग एट दैट piece of paper, and your brain will work automatically if you are just staring at it. कोई फॉर्मूले मत याद करो। and I'll share the samples with you after that। जो निकल के आया है ना सर, it is, I'll take name क्योंकि she submitted me today। It was. खुशबू ने मुझे भेजा आज, सिर्फ ये प्रैक्टिस फॉलो करके। सर इट इज माइंड बॉगलिंग, इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। जो सर बार बार एक चीज बोल रहे हैं, नंबर्स को देखो, नंबर्स को देखो, नंबर्स को समझो। हमने उसको फिजिकली भी कर लिया कि कागज पे लिखो और निहारो, वो अपने आप अपनी कहानी बता देंगे। एंड आई ऐड वन मोर थिंग, मेरी ग्रोथ, मेरी इंप्रूवमेंट में विवेक सर की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज आल्सो गॉट अ लॉट टू डू विद हिज एनएलपी। मैं नहीं कहूंगा मैं 100% उनकी दी हुई चीजें या टीचिंग्स को 100% इम्प्लीमेंट कर पाया हूं, बट आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि अगर उनका 20% फॉलो करने से मैं इतना हुआ हूं, तो बाकी का 80 जिस दिन कर लूंगा, उस दिन तो पता नहीं क्या कर लेंगे हम लोग। तो along with numerologist having the right kind of thinking patterns, right kind of beliefs is very important that come out of NLP। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे पता नहीं राजन सर ने विवेक सर से कोई कमीशन लिया होगा। मैंने आप में से बहुत लोगों को रेकमेंड किया था सर के एनएलपी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। उसका रीजन यही था, आई वांटेड यू पीपल टू बिकम बेटर, एंड आई होप जिन लोगों ने ज्वाइन किया दे नाउ अग्री कि मैंने सही जगह भेजा था। राइट और रॉन्ग? इसमें से कोई नहीं है एक्सेप्ट परमिंदर, ओके, बट बाकी नहीं, में से आई क्या है, बट एक्चुअली टोल्ड सही लॉट ऑफ देम टू। टाइम पे सही। बट एवरी पर्सन, बट नेवर माइंड, हर व्हाट चीज आई का, डू इज, हाँ, व्हाट वील डू इज रादर हर विद योर चीज का ड्यू टाइम होता परमिशन। है। सर एक काम करते हैं ना, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं आपसे एक चीज मांग ही लेता हूँ, और आप कहोगे बेशरम बुला के भी मांग लेता है। इफ यू अलाउ सर। बोलो बोलो बोलो। आप अज्ञात सर्च पे एनएलपी पढ़ा दो, सिखा दो। ठीक है। हाँ ठीक है। सच में? हाँ। भाई आज की डेट वाकई में कमाल की है। ये जो हाउ टू टाइम योर लक वाले लोग हो ना यहाँ पे वर्कशॉप बट के, वो आज की डेट नोट कर लो, इसका एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक। सर आई रियली वांटेड, आई रियली वांटेड बिकॉज it is not just about numerology। I'll say विवेक सर की एनएलपी सिर्फ न्यूमरोलॉजी में नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ में एनहांसमेंट लेके आएगी। ट्रस्ट मी, आज आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो, मैं वाकई में 3 महीने का कोर्स कैमरा बंद करके, आउट ऑफ माय शाइनेस, आउट ऑफ माय फियर, आउट ऑफ माय इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, फीस भर के मैं सवाल नहीं पूछ पाता था, क्योंकि सवाल पूछने की शर्त होती थी कैमरा ऑन करना। तो मुझे कैमरा बंद रखना मंजूर था, मेरे डाउट क्लियर होना हो। वहां से अगर मैं यहाँ आ पाया हूं,
तो it is not without his NLP, not at all. And I'm not going to praise myself, but अब तक आप लोग एक चीज समझ चुके होगे, अगर मैं कुछ शेयर कर रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई दिशा दिखा रहा हूं, तो बिना कारण के नहीं है। अगर न्यूमरोलॉजी में और लाइफ में आगे बढ़ना है तो एनएलपी ना रामबाण, एनएलपी, यू नो व्हाट विल एनएलपी डू टू यू? हजारों लाखों की भीड़ में से अलग हटा के आपको आपकी अलग पहचान बना देगी। दैट इज व्हाट ही टीचेस यू ओवर देयर। अपने आप को पहचानो, वो पावर है उनकी एनएलपी टेक्निक्स में, एनएलपी टीचिंग्स में। एंड जस्ट टू लेट यू नो, ही इज टॉट पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। कॉर्पोरेट्स तो बहुत लोग सिखाते हैं, कॉर्पोरेट्स को तो बहुत लोग ट्रेन करते हैं। He's conducted workshop for police forces also. पुलिस है, आर्मी है, बिगेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ तो इंडिया, जो पॉलिटिशियंस पुलिस के नाम मैं वालों को बता सकता हूँ। एनएलपी में ट्रेन कर रहे हैं, माइंड ट्रेनिंग दे रहे हैं, सोचो आपको और मेरे लिए तो ये भगवान अवतार हो गए ना, अपना तो जीवन तार देंगे। आपके जाने सभी से सभी पहले को 2 मैं मिनट लूंगा, मैं एक बार रीएटरेट कर बिल्कुल देता हूँ। जो भी आज हम शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, मैंने एक लेवल पे सर से भी कल डिस्कस किया था, और वहां तक भी मैं क्यों पहुंच पाया हूं, मैं वंस अगेन आई एम सेइंग इट इज बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग एंड फिलॉसफी, एंड दिस इज माय ट्रिब्यूट, माय ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे ऐसे सोचना सिखाया है। सो अगेन, जो कुछ भी हम हैं डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल मेरी तरफ से डेडिकेटेड टू यू सर। थैंक यू सो मच इस लायक बनाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए। मैं सच में नहीं जाता था, बट 2 पेशेंट लाइनअप है 11:30 बजे, 11:30 दैट इज बजे, जो भी एब्सोल्युटली कम से फाइन कम 2 सर, बजे आप तक मेरे इतना पेशेंट भी हो टाइम जाएंगे। दे पाए हो, हाँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक तो यू 2 सो बजे तक मच, पेशेंट्स होते हैं थैंक यू सो मच सबको। सर। तो अ बिग 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 थैंक्स टू एवरीवन। सब लोग खुश रहो। Thank you, sir. थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक Thank you, sir. Thank you so much. ओके, चलो, दिस वाज अ बिग डे।